को बताते हुए ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लंबे समय से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे उन सब को खत्म करके 4 कानून बना करके मेरे श्रमिक भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं कि श्रमिक अपना पसीना बहाकर ईंटों का बोझ ढोकर मंजिलें खड़ी करता है, कल कारखाने में उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है और खेत खलिहानों में किसान के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों, HKRN के कर्मचारियों को जो लोग ये बोल रहे हैं कि आएंगे हम इनको बाहर निकाल देंगे, हुड्डा साहब, ये आपका सपना ही सपना रह जाएगा। आज कोई भी HKRN का कर्मचारी वो बाहर नहीं जाएगा। उसको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस ला करके हमने इसको सुरक्षित किया है। आज किसी भी HKRN के कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज और भी कई मांगे हमारे पवन जी ने ये रखी हैं। 4 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे तो कई कार्य ऐसे थे जो पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं, वियाल दबे, मैं बोल नहीं सकता उनको। सुधार के बड़े काम थे। जब भी कैबिनेट की कोई बैठक होती थी 5-4 विषय हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर हम निर्णय लेते थे। परंतु मैं जब हमारी जो ये आंगनवाड़ी की वर्कर और आशा वर्कर बहनों के बीच में मैं था, उनके अनाउंस की मैं मानदेय के बढ़ाने के अनाउंस कर रहा था, घोषणा कर रहा था, उसी टाइम ही आचार संहिता लग गई। मेरे पास पर्ची आई, कहा जी आचार संहिता लग गई। मैं कहा भाई तो ये देंगे इनको सारा का सारा। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम थे, हम धीरे धीरे करके वो देख रहे हैं कि भाई किसी की कोई समस्या हो बैठ करके उसका समाधान करने का काम ये हमारी सरकार का है। जो भी आप लोगों के मांग पत्र के अंदर जो समस्याएं हैं, जो काम छूट गए हैं, बहुत सारे तो ऐसे थे जो हमारे पाइपलाइन के अंदर थे। हमारा नंबरदारों का विषय था, वो भी पहले पाइपलाइन के अंदर रह गया है।